सो ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पे हम लोग क्या बोला है, -1, 0 और 2 इन बॉक्स वन। तो बॉक्स वन में हम लोग इसमें से कोई भी एक वैल्यू ले सकते हैं। फिर -a इन बॉक्स टू, तो बॉक्स टू का वैल्यू हम लोग को डायरेक्टली दे दिया है, कितना है ये, -a। और बॉक्स थ्री में a-1 और a-1 और a+1, इन तीनों में से कोई भी एक वैल्यू हम लोग बॉक्स थ्री में अज्यूम कर सकते हैं। और हम लोग को यहाँ पे गेट मतलब चाहिए क्या, तो गेट में जो है वो चाहिए a इंटू a-1 और एक इसमें चाहिए हम लोग को बॉक्स टू में चाहिए। तो अगर आप देखोगे ना, जो हम लोग को यहाँ पे चाहिए, तो उसको अगर आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करोगे, तो हम लोग को B3 में क्या लेना चाहिए, यहाँ पे a-1 लेना चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे a-1 ले लेता हूँ। तो देखो हमारे पास a-1 हो गया और a भी हो गया। मतलब हम लोग इन दोनों में से ऑपरेशन करके कुछ तो फाइंड कर लेंगे। सो अभी के लिए मैं क्या करता हूँ ना, इसको जीरो अज्यूम करता हूँ। तो समझो इसको मैंने अगर B1 को यहाँ पे जीरो अज्यूम कर लिया, सो B1 तो मेरा जीरो हो गया। अभी हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे मेरा वैल्यू क्या क्या हो गया, B1 इज जीरो, B2 इज -a एंड B3 इज a-1। ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये होगा सबसे पहला जो परफॉर्म मैं करूँगा, समझो ये मेरा स्टेप वन हुआ। स्टेप वन में मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो देखो मुझे दो ए चाहिए यहाँ पे। तो मैं क्या करूँगा, B2 मतलब 2 वाले में स्टोर करूँगा और 2 को आपस में ही खुद से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो क्या हो जाएगा, -a जो कि हमारा हो जाएगा a मैं स्क्वायर नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि हमारा फॉर्मेट ऐसा है a का। तो ये मेरा स्टेप वन हुआ। स्टेप टू में क्या करूँगा, अभी देखो यहाँ पे a-1 भी दो बार चाहिए। तो मैं सिंपली 3 में स्टोर करूँगा और मैं क्या करूँगा, 3 को उससे ही मल्टीप्लाई कर दूंगा। सो ये क्या हो जाएगा, a-1 अभी मैं स्टेप 3 जाऊँगा और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, 2 में स्टोर करना है ना, तो मैं 2 में स्टोर कर दूंगा क्योंकि यहाँ पे हम लोग को बॉक्स 2 में क्वेश्चन बोला गया था। और मैं सिंपली क्या करूँगा, 2 को और 3 को मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो क्या हो जाएगा, a इंटू a-1 अगर इसको मैं अच्छे से अरेंज करके लिखूँ तो जो फॉर्मेट हम लोग को चाहिए था, a इंटू a ये हम लोग को मिल गया। तो ये तीन स्टेप में देखो ये क्वेश्चन हो गया। सो आई होप आपको ये समझा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।